दोस्तों पिछले 2 एपिसोड में आपने देखा कि हम अपने बैलों को लेके निकल पड़े थे पटपड़िया मरोड़ा की ओर। और रास्ते में खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए और घने जंगलों के बीच से होते हुए फाइनली हम पहुंचे पटपड़िया मरोड़ा में, जहां की हमने चूल्हे में बनी हुई चाय का आनंद लिया। और इन खूबसूरत नज़ारों को निहारने के बाद फिर हमारा टाइम था वापसी घर आने का। तो चलिए आज की सफ़र को आगे जारी रखते हैं। ना ठीक था बा चल रहा तब तो मैं वीडियो अब यूट्यूब पर लिया। हाँ, अरे हमारे बैल सामने भैंस चरने लगे हैं, तो अब चलते हैं घर की ओर। अब गोप्रो से ब्लॉग कर रहे हैं, पता नहीं क्वालिटी कैसे आ रही है। हाँ हाँ, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। तो दोस्तों पिछले 2 एपिसोड पे आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसमें आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, मैं उनके एक बार जवाब देता हूँ, उसके बाद आगे वीडियो में बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि जो पटपड़िया मरोड़ा है वो आपके घर से कितने किलोमीटर की दूरी पे है। तो पटपड़िया मरोड़ा है हमारे घर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पे, और आने जाने का जो हमारा ट्रैक हुआ वो हुआ करीब 20 किलोमीटर के आसपास। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपने वहाँ बैल कितने टाइम के लिए भेजे हैं और आपने कितने पैसे देने हैं उनको जो वहाँ आपके बैलों की रखवाली करेंगे। तो हमने भेजे हैं वहाँ बैल करीब 4-5 महीने के लिए, और बरसात ख़त्म होते ही हमारे बैल फिर वापसी ले आएंगे हम। और उनको जो पैसे देते हैं हम वो होते हैं करीब 1500 से 2000 रुपये के आसपास। हर किसी का शायद अलग अलग रहता है, लेकिन जहाँ हम रहते हैं वहाँ 1500 से 2000 के आसपास रहता है। और अगला क्वेश्चन कि आपने बैल वहाँ क्यों भेजे, तो इसके 2-3 रीज़न हैं। एक तो बरसात में जो घर में यहाँ नीचे नीचे इलाके रहते हैं, यहाँ जोंक ज़्यादा होती हैं, तो जोंक परेशान करती हैं जानवरों को, जानवरों पे लग जाती हैं फिर उसकी वजह से भी। और बरसात में फिर जो घास है वो लाने ले जाने में काफ़ी दिक्कत होती है महिलाओं के लिए, तो ऊपर बुग्यालों की ओर हमने बैल छोड़े रहते हैं। और तीसरा रीज़न ये है कि ऊपर बुग्यालों में काफ़ी अच्छी घास हो जाती है, और जिन बैलों को ऊपर बुग्यालों की आदत पड़ी रहती है वो फिर घर में नहीं रहते हैं इस टाइम पे, उनको बस ऊपर भेज दो और वहाँ अपने स्वतंत्र माहौल में रहते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे 1 लाख फैमिली मेम्बर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो जल्दी से 1 लाख फैमिली मेम्बर्स कंप्लीट करवाइए। और आपके लिए कुछ सरप्राइज़ रखा हुआ है मैंने, और एक अनाउंसमेंट भी होने वाली है 1 लाख वाली वीडियो पे जिस दिन 1 लाख कंप्लीट हो जाएंगे। तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर करते रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए। और इस महीने के बीच बीच तक आप इस चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। तो उसके बाद मिलते हैं एक बड़े से सरप्राइज़ के साथ और अनाउंसमेंट के साथ। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो 2-4 पेड़ ही मेरे को पता है यहाँ के, बाकी कुछ भी पता नहीं है। जो यहाँ रहते होंगे मरोड़ा में लोकल लोग, उनको ही पता होगा। तो यहाँ पे देखिए किसी ने चूल्हा लगा रखा है, कुछ खाना बनाया होगा ना किसी ने। और पेड़ देख रहे हैं यहाँ कितने मोटे मोटे हैं, मतलब आप हाथ से ऐसे पकड़ भी नहीं सकते इनको, इतने मोटे मोटे पेड़ हैं। और नीचे आते टाइम ना रास्ते का पता ही नहीं चल रहा, जल्दी से आया जा रहा है जल्दी से। ऊपर आते टाइम तो हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन ऐसे वीरान जंगल में भालू का, शेर का, इनका डर है। अभी तक हमको लंगूर के अलावा कुछ नहीं दिखा। कहीं पे हिरन दिख जाते तो बढ़िया था, दिख तो जाते कम से कम। होते तो हैं यहाँ बहुत ज़्यादा, इतने घने जंगलों में नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। और वापसी के टाइम पे सिर्फ एक चीज़ की दिक्कत है, जो ये पत्ते हैं ना, इनमें फिसलन बहुत ज़्यादा है, तो संभल के चलना पड़ता है इन ऐसे पत्तों में। और ये हम अभी उसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे हमने सुबह नाश्ता करा था आते टाइम। और ये है बांज का पेड़, बहुत मोटे मोटे पेड़ हैं यहाँ। तो ऐसे पेड़ तो ऐसे पहाड़ों में मिलेंगे, यहाँ पे बैठने के लिए बना रखा है बढ़िया सा। यहाँ पे आदमी घंटों बैठ सकता है बिल्कुल शांत माहौल में। वैसे हम वहाँ से लंच करके भी आ सकते थे, लेकिन टाइम 10:30 हो रहा था, तो मैंने कहा चलिए जी घर चलते हैं, क्योंकि घर जाने में सही रहेगा। पर चला शाम को बारिश लगी, बारिश में भीग के जाना पड़ा तो फिर दिक्कत है। फिर रास्ते यहाँ कीचड़ भरे हो जाते हैं, तो फिर उनमें चलना भी दिक्कत रहता है। हम हैं फुल घने जंगलों के बीच में, यहाँ कोई भी नहीं है, तो डर भी है लेकिन
शांति का माहौल तो यहीं है बस, और कहीं नहीं है। और ये है बाघ की मुंगरी, ये वाला पेड़। इसमें एक लाल लाल मुंगरी टाइप की लगती है, मक्का जैसे होता है ना जो मकई, तो वो लाल रंग की होती है। अभी लगी नहीं है उस पर। और अभी इन घने जंगलों में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। और जहाँ हम गए थे वहाँ भी बिल्कुल नेटवर्क नहीं था। तो वहाँ वो लोग बिना नेटवर्क के, बिना लाइट के, और पानी भी वहाँ दूर था। तो ऐसी जगह पर रहते हैं रोज़गार के लिए। और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बारिश के टाइम पे कि बिजली गिरने का डर रहता है ऊपर ऊपर पहाड़ों में। तो ये भी सीन है। और यहाँ कुछ पेड़ ना जो गिरे हुए हैं वो कुछ बिजली गिरने से भी हो रखे हैं। हो सकता है बिजली गिरी हो और किसी पे सीधे आग लग जाती है, तो आग भी लगे पेड़ हैं ऐसे यहाँ। इतने मोटे मोटे पेड़ गिर जाते हैं यहाँ, ये देखिए। तब ये बीच रास्ते से ऐसे काटने पड़ते हैं यहाँ, ये देखिए, रास्ता बनाने के लिए। वो तो उखड़ा हुआ है जड़ से सीधे। मुर्गी तितरी। तो जैसे जैसे हम इंसानी बस्ती की ओर बढ़ते जा रहे हैं तो फ़ोन पे नेटवर्क आने शुरू हो गए हैं। अभी 11:30 टाइम हो रहा है, तो हम घर बता देते हैं कि हमको भी खाना बना के रखना है। प्रीति काकची खाना पड़ेगा तो रिवा हम था गढ़ घूमने के वापस। ऐसे खूबसूरत पहाड़ हों और अगर आप क्रिकेट के शौकीन हो और अगर आपको ऐसी पिच मिल जाए तो इसकी बात ही कुछ अलग है। ये है पहाड़ों की पिच। ऐसी छोटी सी सकरी सी जगह पे भी पिच बना देते हैं और क्रिकेट खेलते हैं। और अगर आप गांव से हैं तो आपने भी ऐसी पिच पे ज़रूर खेला होगा। और फाइनली हम इंसानी बस्ती की ओर आ चुके हैं। और बेयर ग्रिल की लैंग्वेज में कि दोस्तों अब इंसानी बस्ती दिखने लगी है। और उनका एपिसोड वहीं पे ख़त्म हो जाता था क्योंकि वो इंसानी बस्ती की ओर आ जाते थे। वो बस हमको सिखाते हैं कि जंगल में सर्वाइव कैसे करें। और ये यहाँ से गडगू गाँव स्टार्ट हो गया। ये देखिए लोग लगे हैं अपने घर के कामों पे। माहौल अभी सुनसान सा है क्योंकि अभी 11-12 के करीब बज रहे हैं। और ऊपर ऊपर पहाड़ों से बादल गरज रहे हैं, मतलब कि बारिश आएगी पक्का। तो हमारा डिसीजन बिल्कुल सही था टाइम से निकल जाने का, नहीं तो हम बारिश में भीग जाते आज शाम को। चलना होगा ठीक। अच्छा तुम्हें क्या चिंता है हम क्या मुर्गा छ ख्याली का ना था मुर्गा दगड़ी हाँ चरौना सिन। अच्छा ठीक बढ़िया बढ़िया। और फाइनली जो ट्रैक है वो कंप्लीट हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं अब रोड पे। अब ये रोड तो नहीं कटी है यहाँ, तो कुछ दूरी तक तो ऐसी कच्ची रोड है। फिर उसके बाद फिर हम गेट गांव से फिर पैदल रास्ते पे जाएंगे। अब लग रहा है कि सुबह बाइक लाते यहाँ तक, तो यहाँ से हमने सीधे बाइक में जाना था। यहाँ से कोई फिसलेगा ना सीधे जाएगा नीचे। तो ये है ऐसी जगह पे, कितना खतरनाक है। और कुछ लोग उधर भी रहते हैं, पता नहीं कैसे रहते हैं उतनी दूर। ये इस जगह को बोलते हैं खीरधारो बीठू, मतलब खीरी धार का बीठा। बीठा मतलब जो पूरी पहाड़ी टाइप के ना, तो उसको बोलते हैं बीठा है। जैसे ये है बीठा, क्या ये बीठा है यहाँ पे। सुबह यहाँ पे मलबा ऐसे बिखरा हुआ था, शायद जेसीबी आया होगा उसने साफ़ कर दिया। और यहाँ से देखिए कितनी भयंकर खाई है नीचे। और ये जो पूरी रोड है ना, ये ऐसी चट्टान को काट के बना रखी है। तो सोचो कितना टाइम लगा होगा यहाँ इसको काटने में। कैसा सीन। ये नहीं यूट्यूबर हमारे एरिया के पहाड़ी बॉय आदित्य नेगी। इनसे भी मिलेंगे इनके गांव में कभी, पटपटे से गए। और फाइनली कच्ची रोड समाप्त हो गई है और यहाँ से पक्की रोड स्टार्ट हो गई है। तो ये रोड जाती है गडगू के लिए। हम आ गए हैं गेट में अब। यहाँ से ये नीचे है मनसुना मार्केट और मनसुना गांव, यहाँ नीचे तक। और ये ठीक सामने पे है मेरा गांव गिरिया।
और उसके बाद ऊपर जंगल का एरिया है पूरा। और अब आ गए हम अपने गांव की साइड, और अब थोड़ा सा रह गया घर 2 किलोमीटर के आसपास। तो दोस्तों सामने पे है चौखंबा पर्वत, और हम पता कहाँ गए थे, ठीक यहाँ, ये पहाड़ हमारे ठीक सामने पे दिखाई दे रहा था। और जो ये वाला पहाड़ है ना यहाँ, तो वहाँ तक मैं एक बार जा रखा हूँ। तो हम कितनी दूर से आए, अभी हम अपने गांव की छोर पे हैं, और यहाँ से मेरा घर करीब 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इतना प्यारा सा माहौल बना हुआ है यहाँ का, गजब का गजब गजब गजब। तो अभी दिन के करीब 2 बजने वाले हैं, और हम बस पहुँच ही गए अपने घर पे, घर के ऊपर में। तो ये था हमारा पटपड़िया का पूरा ट्रैक और ब्लॉग। ये डॉक्यूमेंट्री तो सोची थी मैंने बनाने की, लेकिन बन नहीं पाएगी क्योंकि हम काम से गए थे। काम से ये कैमरा भी ना भारी लगने लग गया था अभी हाथ पे, गोप्रो। तो अभी मैंने पूरा ब्लॉग गोप्रो से शूट कराया वापसी का। अभी ये लास्ट वाला पार्ट मैं अपने फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। और ये हम पहुँच चुके हैं अपने घर की रोड पे। ये देखिए पापा जी आगे जा रहे। तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।